नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूं। आज सेंसेक्स की बात करने जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी गिरावट हुई है। उससे पहले एक प्रार्थना, आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें और मेरी बातचीत अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आज बात करते हैं सेंसेक्स के विषय में, जो आज सबसे बड़ी गिरावट हुई है 1500 अंकों की। 75,900 पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी 350 अंक लुढ़क कर रियलिटी और आईटी 3% फिसल गए हैं। ये देखने वाली बात है। रियलिटी शेयर 3.15% और रियलिटी का सबसे सेक्टर जो ज्यादा गिरा है वो है प्राइवेट बैंक 1.33। और आप देखें कि ये गिरावट जो है वो क्यों आती जा रही है। क्या देश में समृद्धि कम हो रही है? वित्तीय वर्ष 25-26 के पहले दिन, कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 1 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट हुई 1500 अंक करीब 2% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। कारोबार जो है वो 75,900 पर हो रहा है। इस साल की यह सबसे बड़ी गिरावट है जो अब तक 3 महीनों में हुई है। इससे पहले सेंसेक्स 28 फरवरी को 1414 पॉइंट, तकरीबन 1.90 अंक की गिरावट रही थी। निफ्टी में भी करीब 350 अंक 1.5% की गिरावट हुई थी। यह 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 29 शेयरों के अंदर गिरावट है जनाब। एक ही शेयर बचा है, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व में करीब 3% की गिरावट है। निफ्टी में जो 50 शेयर है उसमें 40 शेयर में गिरावट है। अगर सेक्टर साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी शेयरों में है। स्टेट के शेयरों में 3% की गिरावट है। आईटी फील्ड में 2.39% की गिरावट है और फार्मा शेयर में 1.91 की गिरावट है। ग्लोबल मार्केट जो है, जो मिला जुला कारोबार हो रहा है एशियाई बाजारों में, जापान के निकेई में 0.58%, हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.96%, चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.43% की तेजी है। गिरावट नहीं है यहां पर। तो 28 मार्च को अमेरिका का डाउ जोन्स 1% बढ़कर 42,001 पर बंद हुआ था। नेस्डेक कंपोजिट में 0.14% की गिरावट रही, जबकि एस&पी 500 इंडेक्स में 0.55 बढ़कर बंद हुआ था। 28 फरवरी को विदेशी निवेशकों एफआईआई ने 4,352.82 करोड़ के शेयर बेचे थे। वहीं घरेलू निवेशकों ने डीआईआईएस ने 7,646 करोड़ 49 के शेयर खरीदे थे। मार्च में विदेशी निवेशकों ने 2014.18 करोड़ रुपए के नेट शेयर खरीदे। यही घरेलू निवेशकों ने इस दौरान 37,585.68 करोड़ की नेट खरीदारी की थी। बाजार में गिरावट के 3 कारण जो समझ में आ रहे हैं वो ये है कि ट्रंप साहब का रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, अमेरिका कल से भारतीय प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगा सकता है। पिछले महीने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूल करता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो विदेशी निवेशकों की बिकवाली। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय शेयर बाजार में पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। यह बिकवाली जो है बाजार में दबाव बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। बिकवाली के लिए खासकर अगर निवेशक अन्य बाजारों की ओर रुख करते हैं तो ये गिरावट जारी रह सकती है। तीसरा है आर्थिक अनिश्चितता, मतलब जो इकोनॉमी की जो समझ नहीं आ रही, अनिश्चितता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका और अमेरिकी जीडीपी के 2025 की पहली तिमाही में 2.8% तक गिरने का अनुमान है, से निवेशक का भरोसा कम हुआ है, अर्थात वो विश्वास नहीं कर पा रहे। इससे स्टॉक मार्केट में अस्थिरता बढ़ रही है, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। शुक्रवार को बाजार में
रही थी गिरावट शुक्रवार को भी रही थी। हम हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार 28 मार्च में सेंसेक्स करीब 198 अंक गिरकर 77,414 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में करीब 72 अंकों की गिरावट रही, 23,519 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 11 में तेजी जबकि 19 में गिरावट रही थी। और जो बैंक है इंडसइंड बैंक, सबसे ज्यादा 3.5% गिरावट रही, जबकि कोटक महिंद्रा, HUL और ICICI में करीब 1% की तेजी रही। NSE में 50 शेयरों में 19 में तेजी रही, 31 में गिरावट रही। सेक्टोरल इंसाइज में निफ्टी मीडिया सबसे ज्यादा 2.29% गिरा, निफ्टी IT में 1.76 और निफ्टी रियलिटी में 1.42% की गिरावट रही। ऑटो, IT, मीडिया, रियलिटी सेक्टर में 2% की गिरावट है, जबकि FMCG में और प्राइवेट बैंकों में मामूली तेजी रही। अब मार्केट का हाल क्या रहा? 28 मार्च को सेंसेक्स 77,414 पर था, निफ्टी 23,515 पर था और BSE मिड कैप जो है वो 41,531 पर था और BSE स्मॉल कैप 46,638 पर था। अब निफ्टी में जो टॉप गेनर है वो कौन कौन से हैं साहब? टाटा कंज्यूमर है, कोटक महिंद्रा है, अपोलो हॉस्पिटल है। इनमें जो है क्रमशः है 1,028 रुपए की तेजी है, 2.91% की। कोटक में 2174 45 रुपए की तेजी है, 2.13 और अपोलो हॉस्पिटल में 121 रुपए 1.88 की जो है चेंजेस है। निफ्टी टॉप लूजर्स कौन से हैं? एक तो बैंक है, 649 में 24 रुपए की गिरावट है, 3.64%। विप्रो में है 262, 9 रुपए की गिरावट है, 3.56 की। श्रम फाइनेंस में गिरावट है 656 के अगेंस्ट 22 रुपए की गिरावट है, 3.28 की। तो ये मानना है कि जो शेयर बाजार है अगर वो गिरता है तो केंद्रीय सरकार की साख गिरती है। वित्त मंत्री भी बोल चुकी पहली भी और अभी भी बोल रही हैं, वो तो प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, मार्केट फिर भी गिर जाती है उनके ना खाने के बावजूद। तो ये कुछ ऐसा ट्रिगर होना चाहिए कि अगर वो प्याज और लहसुन नहीं खाती, वैसे भी आजकल जो है वो नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इन चीजों को नहीं खाती तो हमारी मार्केट क्यों गिरती है, इसका कहीं ना कहीं संबंध है। अगर कोई रिपोर्टर जो है उनसे प्रश्न करे इस बारे में, ऐसे तो केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न करना दुधारी धार है। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है केंद्रीय सरकार द्वारा। तो मेरा मानना यह है कि मोदी जी थोड़ा खुलापन लेके आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ ये मार्केट जो है 1500 1550 पॉइंट क्यों गिरी। आपको इसके विषय में जवाब देना चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी जल्दी आपको अपडेट दिया करें दिन में। तो जो भी बदलाव होते हैं देश में, जो भी चेंजेस होती है, उनकी पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।